कैसे हैं? ठीक है? सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें। अब स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ओके, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरी वर्कशॉप है वो है लिंक्डइन से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अ मेरा नाम आतिका मकसूद है और मैं आजकल एमफ़िल कर रही हूँ आई पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी हूँ, साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं मंथली बेसिस पे, तो वो मैं साथ में करती होती हूँ। तो आज की जो वर्कशॉप है वो इसी से रिलेटेड है, लिंक्डइन से रिलेटेड है कि लिंक्डइन से हम अपने प्रोजेक्ट्स कैसे ले सकते हैं। मतलब आजकल तो फ्रीलांसिंग पे काफ़ी मतलब रश है, अपवर्क, फाइवर पे हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। अगर हमें कोई स्किल आती है तो हम उन स्किल को लेके हम लोग फिर आगे किस तरह प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये वर्कशॉप लिंक्डइन पे। 1 मिनट में ये जॉइन कर लूँ। चलें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वैल्यू की। लिंक्डइन की वैल्यू क्या है? लिंक्डइन पे इस टाइम 433 मिलियंस मेंबर्स जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा उनका कनेक्शन है। वहाँ पे आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, हर लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है, अपडेट और इनसाइट आपको हर चीज़ वहाँ पे फ्री में जो है लिंक्डइन में प्रोवाइड की जाती है। जैसे ये एग्जांपल मैंने ये वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड की है, साथ में आप देख सकते हैं डिफरेंट इसमें मेंबर्स हैं, आपको शो हो रही होंगी, कोई येलो कलर में है, कोई रेड में है, कोई ब्लैक में है। इससे क्या मुराद है? मतलब इससे मुराद ये है कि हर डिफरेंट कंट्री का, चाहे वो सीईओ हो, डायरेक्टर हो, आप कंटेंट राइटर हैं, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, कोई भी आपके पास स्किल है, सारे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं आपस में उनकी क्या है कनेक्शन उनका आपस में बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे आपको जॉब्स मिलने में, न्यूज़ अपडेट कुछ भी आपको मिल सकती है फ्री में, बिल्कुल फ्री है ये लिंक्डइन। तो लिंक्डइन को हम कैसे एक हेल्पफुल कैसे हो सकता है लिंक्डइन? सबसे पहले तो लिंक्डइन की जो मेन चीज़ है वो ये है कि एस्टैब्लिश योर प्रोफेशनल प्रोफाइल। आपने अपनी प्रोफेशनल एक प्रोफाइल बनानी है, जो मैं आगे आपको बताऊँगी कि आपने प्रोफाइल कैसे अपनी अपडेट करनी है और कैसे क्रिएट करनी है। एंड कंट्रोल वन ऑफ द टॉप सर्च रिजल्ट फॉर योर नेम। आपका जो नेम है, जैसे मेरा नेम आतिका मकसूद है, तो मैंने मेरे पास जो मेन स्किल है, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने अपने नेम के साथ लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर। उससे क्या होता है कि जब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च करेगा, तो साथ में मेरा नेम जो मेरी प्रोफ़ाइल है, वो ऑप्टिमाइज़ हुई भी होगी, तो वो सर्च में शो होगी ईज़िली। और बिल्ड आपने करना है अपना प्रोफेशनल नेटवर्क। जैसे आपको कोई कंटेंट राइटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई रिसर्चर है, तो उसने क्या करना है अपने फील्ड से रिलेटेड ही जो कनेक्शन है उनको ऐड करना है। आप वहाँ पे लोगों को उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को ऐड करेंगे। फाइंड द रिकनेक्ट एंड द कोलीग्स एंड क्लासमेट्स भी कर सकते हैं। लर्न अबाउट अदर कंपनीज़ एंड गेट एनरिच इंडस्ट्रीज़। अब आपने बस अब अपनी फ़ील्ड में नहीं रहना, आपने क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को आपने जानना है, पहचानना है, आपने उनको अपने बारे में बताना है कि मेरे में ये स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ। हर कंपनी एसईओ करके आप लोगों ने क्या करना है, हर कंपनी का जो डायरेक्टर है आपने उस तक अप्रोच करनी है, उसको आपने अपनी प्रोफ़ाइल शो करवानी है कि मेरे पास ये स्किल है और मैं ये अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल कर सकता हूँ। जैसे इसमें मैंने एक वीडियो ऐड किया है, आप ये देखें। ऐसा कर दें। अब ये एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन से दूसरा लिंक बन रहा है, दूसरे लिंक से जो है वो ढेर सारे जो हैं आगे लिंक पे लिंक बनते जा रहे हैं। इस तरह क्या होती है, एक अच्छी सी नेटवर्किंग
स्टार्ट हो जाती है, ये एक प्रोफ़ेशनल नेटवर्किंग होती है। जो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है वो एक प्रोफ़ेशनल है। जैसे हम फ़ेसबुक अपनी क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम क्रिएट करते हैं, अपनी ये प्रोफ़ेशनल एक साइट्स हैं, लेकिन ये जो लिंक्डइन है, यहाँ पे बस हमने अपनी जॉब से रिलेटेड हमने अपनी जो है सिर्फ़ कामयाबी बतानी होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, इससे रिलेटेड होती है। लिंक्डइन की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो है मोर देन 433 मिलियंस मेंबर जॉइन इन 200 कंट्रीज़। ठीक है, अब आप ये देखें कि हर कंट्री का इसमें होता है और 40% ऑफ लिंक्डइन के जो यूज़र्स हैं, वो लिंक्डइन को हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। द एवरेज ऑफ सीईओ हैज़ 930 कनेक्शंस होते हैं उसमें। ओवर द 39 मिलियन स्टूडेंट्स एंड रिसेंट ग्रेजुएट ऑन लिंक्डइन। मैं समटाइम बहुत ज़्यादा अपनी लिंक्डइन पे ये देख रही होती हूँ कि मोस्टली जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उन्होंने अपनी ये लगाई होती है कि मैंने मेरी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है और मेरे में ये स्किल्स हैं। तो अब वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं, वो अपने आप अपने जो है वो कनेक्शन बढ़ा रहे होते हैं ज़्यादा कम्युनिटी में। लिंक्डइन इज़ अवेलेबल इन 20 डिफरेंट लैंग्वेज। अब लिंक्डइन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, उर्दू में अवेलेबल नहीं है, हर मतलब 20 जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इटालियन वाले भी कर सकते हैं, जर्मन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, अरब कंट्रीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हर डिफरेंट जो कंट्री है वो इस लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में लिंक्डइन को यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं कि हमने अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट कैसे करनी है। सबसे पहले जो मेन इसका स्टेप आता है, हमने सबसे पहले क्रोम में जाना है और वहाँ पे हमने सर्च करना है www.linkedin.com या आप खाली लिंक्डइन भी लिख लेंगे ना, तो वहाँ पे आपको लिंक्डइन की जो प्रोफ़ाइल है वो शो हो जाएगी। सेम सिंपल सा तरीका है, जैसे हम फ़ेसबुक बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, वैसे ही करना है। अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम। आपने अपना सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और जो आपका जीमेल, ईमेल अकाउंट जो भी है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसका पासवर्ड आपने एंटर करना है। अपने जब आपने क्रिएट करनी है प्रोफाइल, फर्स्ट स्टेप तो ये है। द सेकंड स्टेप ये है कि जो आपका कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो ज़िप कोड होगा वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आपका कंट्री का ज़िप कोड क्या है। तो वो आपने यहाँ क्या करना है, पुट कर देना है। और फिर आपने ये जो नेक्स्ट का बटन है, इस पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल का ये सेकंड स्टेप है। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग अ प्रोफाइल। अब आपने प्रोफाइल एक क्रिएट कर रहे हैं, वो पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपने येस कर देना, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं या आप सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं या कुछ भी हैं, आपका कोई भी रोल है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने बैकग्राउंड बताना है सारा, कि आपकी एजुकेशन क्या है। आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि मैंने स्कूल इस ईयर में जॉइन किया था और इस ईयर में मैंने अपना एंड किया है। Creating a profile. Why are you creating your profile? Keep in contact to get a job, staying to update, building your network. अच्छा, सबसे पहले हम ये बनाते क्यों हैं? हमें इसकी वजह क्या बनती है कि हम ये अपनी प्रोफाइल बनाएँ? सबसे पहले तो आपने अपनी स्टोरीज़ बतानी है। टेल योर स्टोरी विद योर प्रोफाइल। बिल्ड योर नेटवर्किंग एंड स्टे इन द नो। सबसे पहले तो आपने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। अबाउट का एक वहाँ पे सेक्शन होता है, वहाँ पे आपने लिखना है कि मैं ये वर्क करता हूँ, मैंने ये एजुकेशन है, मेरे में ये स्किल है। मेरे इस टाइम मीटिंग में मोस्टली जो है वो आईआर से ही हैं, तो आईआर से जो है वो रिसर्चर ही हैं। तो एज़ अ रिसर्चर आप एज़ अ कंटेंट राइटर लिख सकते हैं कि मैं इतने वर्ड्स की असाइनमेंट्स बना सकता हूँ या मैं एज़ अ असिस्टेंट रिसर्चर आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो मैं अब वो आप जो भी आपकी जो स्किल है वो आपने अपने क्या करना है, अबाउट में लिखनी है, ताकि जो भी आपकी प्रोफ़ाइल में आए वहाँ पे वो आपकी कीवर्ड्स बन चुकी हों और वो आपकी इस तरह प्रोफ़ाइल जो होगी वो ऑप्टिमाइज़ होगी। फिर सेकंड वन, आपने अपने ऐड भी वही लोग करने हैं। जैसे अगर आप कंटेंट राइटर हैं, रिसर्चर हैं, तो आपने अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड पीएचडी वाले लोगों को ऐड करना है। वहाँ पे आप सेक्शन होगा, पीएचडी आप लिखें और वहाँ पे कंट्री लिखें, यूएसए, यूके। तो उससे रिलेटेड जितने भी वहाँ के लोग हैं, आपने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है और वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपने उनको एक छोटा-सा कवर लेटर मैसेज में सेंड करना है कि हाय, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस तरह करके, और ये मेरी स्किन और ये मेरी सीवी, आप काइंडली इसको गो थ्रू करें। और अगर उसको असिस्टेंट चाहिए होगा तो वो आपको ज़रूर हायर करेगा और ये बहुत ही ईज़ी स्टेप्स हैं।
सेकंड जो बात आती है, आपने अपनी वेरीफ़ाई करनी है। अपने आप को आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, अपनी प्रोफ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब आपको एक ईमेल आएगी। ये भी आपने यहाँ पे सेटिंग कर ली सारी। अब आपको एक ईमेल आएगी जिसमें वो आपको वेरिफ़िकेशन जो है वो माँगेगा। उसके बाद आपसे जो है वो वेरिफ़िकेशन जो है वो माँगेगा, तो आपने वेरीफ़ाई करना है वहाँ पे ईमेल पे जाके। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोफ़ाइल को पर्सनलाइज़ करना है। देखें, अगर जैसे हम सम टाइम किसी वेडिंग पे जाते हैं, किसी फंक्शन्स पे गए हुए होते हैं, तो हम अपनी प्रोफ़ाइल ऐसे ही लगा देते हैं। कुछ बैकग्राउंड जो मर्ज़ी हो, पीछे चेयर्स पड़ी होती हैं, कोई बहुत ही एक जो है बैकग्राउंड कोई प्रोफ़ेशनल नहीं होता। लेकिन हमें लिंक्डइन पे क्या करना होगा, हमें प्रोफ़ेशनल जो है पिक्चर लगानी होगी। जैसे एक एक ये जो फीमेल है, इसका बैकग्राउंड रिमूव है। इसका आप देख लें, इसका भी बैकग्राउंड जो है वो सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा अपना इमेज बनानी है कि वो प्रोफ़ेशनल आपकी लुक लग रही हो, सबसे पहले। और फिर उसने बताया है कि टिप्स क्या हैं आपकी, चूज़ अ पिक्चर दैट लुक्स लाइक यू। आपकी ही पिक्चर और बिल्कुल फ्रेश पिक्चर होनी चाहिए। मेक श्योर योर फेस टेक्स अप टू द ये 60% फ्रेम, ये आपका सारा कुछ सेट वहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद आपने कोई सेल्फी इस तरह की अलाउ नहीं है, और आपने चूज़ बैकग्राउंड करना है सही वाला, जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर उसके बाद स्टेप पे हम आ जाते हैं। आपने एक प्रोफ़ाइल जो है अपनी सेट कर ली। उसमें आपने लेकिन हमें प्रोफ़ाइल में करना क्या-क्या है, सबसे पहले हमें फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो के बाद हमारा ये एक बैकग्राउंड होना चाहिए। और बैकग्राउंड में ये नहीं है कि आप कोई आबशार और नदियाँ और इस तरह की जो है फल-फूल लगा के बैठ जाएँ। आपने अपने एक प्रोफ़ेशनल यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगानी है। इसका साइज़ भी मैं आपको बताती हूँ आगे जाके क्या होता है और ये किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊँगी। तो यहाँ पे एक आपने एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटो लगानी है, ठीक है? नेक्स्ट जो है, हमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अबाउट के सेक्शन होता है, उसमें आपने अपनी पूरी डिटेल लिखनी है। एक्सपीरियंस आप राइट करेंगे वहाँ पे कि आपका आपकी इस फ़ील्ड से कितना एक्सपीरियंस है, या आपने जस्ट इंटर्नशिप भी की हुई है तो आप वो भी लिख लें, या आप बिगिनर हैं आप वो भी लिखें। कुछ भी आपने वहाँ पे स्किप नहीं करना। स्किल्स हैं तो आपने अपनी स्किल्स बतानी है कि मेरे में ये स्किल्स हैं। वॉलंटियरिंग के तौर पे अगर आपने कोई भी काम किया हुआ है, जैसे आईआर के स्टूडेंट्स ने तो बहुत आई थिंक काम किया हुआ है और इस चीज़ में वो एक्सपर्ट भी हैं, तो वो ये ज़रूर अपना एंटर करें। ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ कोई वर्क किया हुआ है आपने, या आप पार्ट हैं ऑर्गनाइज़ेशन के साथ, तो वो भी आपने क्या करना है, अपनी प्रोफ़ाइल में वहाँ पे ऐड करना है। या आपको कोई सर्टिफ़िकेट मिले हुए हैं या कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो वो भी आप वहाँ पे लिखेंगे कि मुझे ये अवार्ड्स मिले हैं। फिर आपने अपनी समरी के तौर पे अपने अपने कीवर्ड्स हाइलाइट करने हैं। मैं कीवर्ड्स के वर्ड बार-बार इसलिए बोल रही हूँ कि जो कीवर्ड्स होते हैं वही आपकी प्रोफ़ाइल को बूस्ट अप करते हैं। यही काम सिर्फ़ लिंक्डइन पे नहीं है, यही काम आपका अपवर्क, फाइवर, हर जितने भी फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं वहाँ पे आपके यही कीवर्ड्स ही चलते हैं। अगर आपके कीवर्ड्स जो है बूस्ट कर गए, तो इसका मतलब है कि आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने अपना टेस्ट स्कोर करना है। वहाँ पे टेस्ट की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, यू कैन डू स्किप। पब्लिकेशन, अगर आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, तो किस जर्नल में किए हैं, वहाँ पे आपसे ऑप्शन माँगता है जर्नल की, और आपका आर्टिकल का टाइटल क्या था, ऑथर्स कितने थे, ये अगर आप ये पब्लिकेशन वाली भी अपने यहाँ पे ये साइट फिल कर देते हैं, तो ये आपकी प्रोफ़ाइल बहुत अच्छे तरीके से पब्लिश हो सकती है। इंटरेस्ट आपके क्या-क्या हैं, आपने इंटरेस्ट अपने उसी फ़ील्ड से रिलेटेड ही लिखने हैं ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। उसके बाद आपने कोई और वर्किंग की हुई है वो लिखनी है, प्रोजेक्ट, सर्टिफ़िकेट, सारी बातें मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, डिस्कस कर दिया है, वो आपने सारी यहाँ पे लिखनी है। फिर सेकंड में आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने क्या करना है, आपने अपना जीपीए एंटर करना है, आपकी डिग्री का नेम क्या है, आपने किस इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ली है, वो आपने ऐड करनी है। यहाँ पे इस तरह का सेक्शन बना हुआ होता है। थिंग्स टू रिमेंबर, सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने फिल आउट द समरी विद फिल्ड विद द 5 टू 6 योर बिगेस्ट अचीवमेंट आपने लिखनी है, अपनी अपने एक्सपीरियंस लिखें। रिज्यूम पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि रिज्यूम इजीली किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने फिल आउट करना है सच एज पॉसिबल, की वर्क हिस्ट्री रेलिवेंट करना है, आपने चेक इनटू योर प्रोफाइल फ्रीक्वेंटली एंड ऐड कनेक्शन। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना ली और 1 साल गायब रहे और फिर गायब होके एकदम आप आ गए हैं और आपने चेक की।
नोटिफ़िकेशन फिर चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने ये मैं बता रही हूँ ये फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे हटकर एक प्रोफ़ेशनल साइट है, यहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं बहुत आसानी के साथ। और ये बिल्कुल फ्री ऐप है, आप अपने मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल में भी हो सकती है, एंड्रॉयड में भी हो सकती है ये। तो ये बिल्कुल फ्री है, अब हम आगे प्रैक्टिकली करके इसको देखते हैं, आपको बताती हूँ मैं। कोई क्वेश्चन किसी का इस टाइम हो तो वो काइंडली कर सकता है, अभी कर ली क्वेश्चन। मैसेज पे मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें यहाँ पे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का क्या? ओके, ठीक है, सबको समझ लग गई है। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? व्हाट हैपेंड मैम नाउ वॉइस? मेरी वॉइस सबको नहीं आ रही क्या? गुल काइंडली रीजॉइन करें, मेरी वॉइस तो आ रही है सबको, क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई है। चलें अब मैं आपको प्रोफ़ाइल के बताती हूँ, पोर्टफोलियो भी आप बनाना बताती हूँ मैं। ज़ैनब आप ये क्या कह रही हैं? आई कांट अंडरस्टैंड। अतीका मेरे ये जॉइन हुआ तो स्टार्ट में मुझे नहीं पता लगा। ओके, स्टार्ट में मैंने बस यही डिस्कस किया है कि आपने प्रोफ़ाइल अपनी बनानी किस तरह है, आपने कीवर्ड्स कैसे एंटर करने हैं और लिंक्डइन बेसिकली है क्या? इस बारे में मैंने बताया है। फिर अगेन दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नो इश्यू। चलें ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, आप काइंडली ध्यान से ज़रा सुनें सारे फिर देखिए जो लिंक्डइन जो साइट है ना, ये डिफरेंट है, यहाँ पे आपने प्रोफ़ेशनल अपना वर्क शो करवाना होता है, ठीक है? आपको कोई भी फ़ील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी काम आता है ना, आप एज़ अ स्टूडेंट भी है ना, अगर आपको असाइनमेंट राइटिंग आती है, आप आर्टिकल लिख सकती हैं, तो आपने यहाँ पे जाके अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है और आपने बताना है कि अबाउट में लिखना है कि मेरा ये मेरी एजुकेशन है और मेरी मेरी एक ये रिसर्च है या मेरा ये थीसिस जो है ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ। आपने अपने आप को वहाँ पे एक्सपर्ट शो करना है। तो लिंक्डइन में मैंने बताया कि ओवर 433 मिलियंस मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं। अलाउ यूज़ टू कनेक्ट टू द वेरियस प्रोफेशनल वहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं, वहाँ बल्कि आप आर्टिकल लिख के भी वहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं। या वहाँ पे एक जो है फीचर अपडेट हुआ है लिंक्डइन पे। वहाँ पे आपको न्यूज़ मिल सकती हैं, पूरी दुनिया की न्यू अपडेट्स होती हैं। जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जब आया चैटजीपीटी तो पाकिस्तान में अब पता लगा है, चाइना, यूरोप में बहुत पहले से जो था ये आ चुका हुआ था। इसकी लिंक्डइन पे बहुत पहले से जो है एक किस्म की मशहूरी हुई हुई थी। तो लिंक्डइन से ही पता लगा था मुझे भी पहले, ये बाद में जो है काफ़ी यूज़ में आया है। तो लिंक्डइन में यही है कि डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं और वो सारे आपस में क्या होते हैं, एक ही जगह पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट पे मैंने बताया है कि लिंक्डइन जो है वो उसको हम किस तरह प्रोफ़ेशनल लेके जा सकते हैं। सबसे पहली बात है जो आपकी एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल होगी, आपने वहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपने नेम के साथ जो भी आपकी फ़ील्ड है। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं तो ग्राफ़िक डिज़ाइनर लिख लें, कंटेंट राइटर हैं या आप एसईओ में माहिर हैं, या कोई भी आपकी फ़ील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो वो आपने वहाँ पे लिखना है। सेक्शन होते हैं वहाँ पे डिफरेंट मैं आपको प्रोफ़ाइल अभी दिखाती हूँ, वहाँ आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ तो आपको शायद समझ लग जाएगी बेहतर तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप में यही है कि आपने सबसे पहले लिंक्डइन का ये एक लिंक होता है, आपने लिंक्डइन सिंपल सर्च करना है और वहाँ पे आप जाएँगे, वहाँ पे आपको ऑप्शंस माँगेगा, आपका जो भी नेम होगा, लास्ट नेम ईमेल लिखनी है, ईमेल का पासवर्ड डालना है, फिर आपसे वो ईमेल में ही आपकी वेरिफ़िकेशन माँगेगा तो आपने उसको ओके कर देना है। आपके कंट्री पाकिस्तान है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे पाकिस्तान का लिखना है ज़िप कोड, तो वो आपको ज़िप कोड बता देगा, पाकिस्तान का ज़िप कोड क्या है, तो वो आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है।
इसी तरह ये अगला ही वही स्टेप है, फिर आपने अपने एक्सपर्टीज़ बतानी है, पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। इस तरह ही है मैं आपको तो ये है लिंक्डइन अ, इस तरह की होती है प्रोफ़ाइल लिंक्डइन की, यहाँ पे मेरी जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नीचे तो उसी से रिलेटेड जो है मुझे वर्क शो होते रहते हैं यहाँ पे। मैं अपनी प्रोफ़ाइल पे जाती हूँ। मैं इससे रिलेटेड बात कर रही थी, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा आपने प्रोफ़ाइल अपनी क्रिएट कर ली, आपने अपना ईमेल डाल दिया वहाँ पे और आपने वेरिफ़िकेशन भी कर ली, अब आपका ये लिंक्डइन इस तरह ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने अपनी एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटो डालनी है, ठीक है? अब यहाँ पे पीछे कहीं पे भी दीवारें, आबशारें, कुर्सियाँ इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, इसका इट मीन्स कि ये एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटो है। दूसरी बात ये है कि ये एक आपका कवर पीछे का जो कवर है, वो आना चाहिए। आपने अपने कवर पे जो है बैक पे यही प्रेज़ेंट करना है जो आपकी फ़ील्ड है, जिस फ़ील्ड से आप रिलेटेड आप कोई भी जॉब करते हैं या आपके पास स्किल है, आपने वहाँ पे यही लिखना है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आप यहाँ पे जाएँगे सिंपल बैकग्राउंड फ़ोटो पे और यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है फ़िल्टर्स अवेलेबल आपको मिलेंगे। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। चेंज फ़ोटो में भी आपने कोई भी फ़ोटो जो है यहाँ पे जाना है, सिंपल कोई भी कलर्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और एक कोई भी कोट जो है वो भी आप यहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इस तरह सबसे पहले अपनी पिक्चर और ये जो बैकग्राउंड जो कवर फ़ोटो होता है इसको आपने यहाँ पे प्रेज़ेंट करना है। जिस तरह मेरी वेब डेवलपमेंट भी है, ब्रांडिंग भी आती है, लोगो एनिमेशन, वर्डप्रेस, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग और साथ में मैंने अपना ईमेल और अपना बिज़नेस अकाउंट नंबर भी मैंने लिखा हुआ है ताकि कोई भी मुझे हायर करे तो वो वहीं पे जो है व्हाट्सएप करे या ईमेल पे मुझको जो है वो ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सके। फिर जहाँ आप रिसेंटली वर्क कर रहे हैं वो आपने लिखना है। अब ये आतिका मकसूद मैंने लिखा है, साथ में मैंने क्या लिख दिया है ब्रैकेट में डाल के ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी डिज़ाइनर मैंने लिख दिया है। ग्राफ़िक डिज़ाइनर लिखने का पर्पज़ ये था कि जैसे-जैसे मेरी प्रोफ़ाइल जो है ऑप्टिमाइज़ होगी, तो जो भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर लिखेगा और ऐसे ही होता है, समटाइम मुझे यहाँ पे क्लाइंट्स मैसेज करते हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपने किस तरह मुझे सर्च किया है? तो वो ये सिंपल यही कहते हैं कि हमने वहाँ पे ग्राफ़िक डिज़ाइनर लिखा था। काइंडली माइक अपना बंद कर दें। तो आपकी वहाँ पे प्रोफ़ाइल क्या होगी शो होगी। अगर आप रिसर्चर हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है अपना नेम के आगे रिसर्चर या आप कोई भी पीएचडी स्कॉलर हैं, एमफिल स्कॉलर हैं, कुछ जो भी आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ, आपने यहाँ पे अपना नेम के आगे लिखना है, लास्ट नेम पे। फिर आपने लिखना है कि जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, ये अब इसी सेक्शन में आता है और आप मैंने ये लिखा हुआ है ग्राफ़िक डिज़ाइनर, क्राफ्टिंग एपिक फॉर द ब्रांड, वीडियो एडिटर, यूएक्स एंड वर्डप्रेस डेवलपर। देन उसके बाद ये यहाँ पे आपके कनेक्शन शो होते हैं। इस टाइम मेरे 9,615 कुछ फॉलोवर्स हैं और 500 जो है मेरे अपने कनेक्शंस हैं। फिर उसके बाद आपकी ये डेली की जो है वहाँ पे आपको ये शो करता है कि आपकी प्रोफ़ाइल कितनी अच्छा अब लिंक्डइन का एक मज़े की बात ये है कि जो भी आपकी प्रोफ़ाइल सर्च करता है ना, वो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि फलाँ ने आपकी प्रोफ़ाइल सर्च किया है। फलाना सीईओ है या ग्राफ़िक डिज़ाइनर है या कोई क्लाइंट है, कुछ भी है ना, वो आपको यहाँ नोटिफ़िकेशन आ जाता है। तो 291 लोग जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली इस वीक में सर्च किया है और मेरे जो पोस्ट के इम्प्रेशन अभी तो 10,000 से ऊपर थे, ये अभी 2 दिन हुए हैं, मैंने यूज़ नहीं किया तो इस वीक की जो गिर गई है, तो वो 7,400 कुछ इम्प्रेशन जो है मेरी पोस्ट पे थे, 7 डेज़ का। और प्रोफ़ाइल के जो व्यूज़ आते रहते हैं, ये उसका ओवरऑल एक उन्होंने व्यू बताया हुआ है 7 डेज़ के अंदर का। उसके बाद आप इस पे जाएँ अ, ऐड सेक्शन में। यहाँ पे आपने शो करनी है अपनी एजुकेशन या इसी तरह ही आप जिस तरह मैं आपको शो कर रही हूँ, इसी तरह का ही होगा। मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नहीं लिखूँगी। आपने क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी पंजाब में पढ़ते हैं या आप एमफ़िल कर रही हूँ मैं। और मेन जो है वो आपका किस चीज़ पर है, आपकी स्पेशलाइज़ेशन आपने वो एंटर कर देनी है। आप किस मंथ्स में, किस ईयर में आए वो आपने लिखना है। फिर आपने अपना ग्रेड लिखना है। फिर उसके बाद आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और आप ये जो स्किल सीख रहे हैं या आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल हो रहा है, ये कितने टाइम की, वो सारा आपने यहाँ पे एंटर करना है। और इसमें भी आपने स्किल ऐड करनी है। आप स्किल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे रिसर्चर की।
आपको बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन रिसर्च क्वालिटेटिव में अगर आप अच्छे हैं, क्वांटिटेटिव में हैं या आपको कुछ भी आता है, ये उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे डाल देना है। फिर आपके यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की भी आती है। आपने वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या वीडियो प्रोडक्शन की स्किल है, कोई भी स्किल है आपने यहाँ पे तो पहले अपने अबाउट में पहले अपना इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है, फिर उसके बाद आपने स्किल्स यहाँ ऐड करनी है। स्किल्स ऐड करेंगे तो आपकी जो है प्रोफाइल बूस्ट कर जाएगी। देन यहाँ पे वो आगे से वो स्किल्स पूछते हैं एडिशनल रिकमेंड। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे अपने डिफरेंट फीचर्स क्या होता है, ये जिस तरह ये मैंने ये ऐड किया हुआ है ये सारा कुछ। एक ये न्यू फीचर आया है कि आप इसमें अपनी वॉइस भी ऐड कर सकते हैं ताकि क्लाइंट जो है वो बटन प्रेस करे, प्रोफाइल उसको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो चेक करते ही जो है ना समझ जाए कि आपकी प्रोफाइल किससे रिलेटेड है। जिस तरह ये मैंने अपने यहाँ पे एक ऐड की हुई है, ये आपको मैं यहाँ पे ऑन करके दिखाती हूँ। इस तरह आप अपना कोई भी जो है वॉइस में ऐड कर सकते हैं ताकि जो है क्लाइंट के लिए भी ईज़ी रहे। फिर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी लिखनी है कि लाहौर पंजाब से हैं आप और अपना ईमेल वगैरह आपने यहाँ पे अपना एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप फीचर्स आ जाते हैं डिफरेंट। अब आपकी जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है, ये मेरी पोस्ट सबसे ज़्यादा जो थी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन हुई थी और इसमें जो है वो 516 जो है वो लाइक्स मुझे मिले थे और काफ़ी जो है लोगों ने इसको शेयर भी किया था और ये सिर्फ़ एक सिंपल कैनवा की बनाई हुई थी, तो आप भी जो है कैनवा से भी बना के प्रेज़ेंट कर सकते हैं। 28 लोगों ने मेरी ये शेयर की, 84 ने कमेंट्स और 515 लोगों ने की। और इसको भी छोड़ दें आप, इस चीज़ को आपने ज़्यादा वो नहीं करना, आपने देखना है कि ये आपके कितने लोगों तक पहुँची है। मतलब 26,000 लोगों तक आपकी पहुँची है विदाउट एनी एसईओ किए। तो एक मामूली पर्सन की पहुँच सकती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो अप्रोच है वो बहुत बढ़ सकती है। वीडियोज़ के ज़रिए अपने वर्क जब आप शो करवाते हैं, इसका मतलब है कि आप जो है लोगों की नज़रों में आने लग गए हैं। आपको वर्क बहुत अच्छा मिल सकता है और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये आपको बस मोटिवेट करने के लिए जो है ये मैंने यहाँ पे शो किया है। और दूसरी बात ये कि आपने हैशटैग भी यूज़ करने हैं। इनको कहते हैं हम हैशटैग, ठीक है? आपने कोई भी आपने काम यहाँ पे शेयर किया ना वीडियो एडिटिंग या कुछ भी तो आपने हैशटैग डालना है। हैशटैग वीडियो, हैशटैग रिसर्चर, हैशटैग पीएचडी स्कॉलर कुछ भी आप डालते जाएँ, तो वो यहाँ से क्या होगा वो कोई भी इस हैशटैग को प्रेस करेगा ना या किसी ने यहाँ पे सपोज़ करें लिख दिया लोगो डिज़ाइनर, तो वो लोगो डिज़ाइनर में देखें जो है सबसे पहले किस-किस की जो है प्रोफ़ाइल शो होती हैं, तो वो आपको होने लग जाएँगी और कोई भी आपके यहाँ इनबॉक्स में आपको हाइड कर सकता है। तो ये होता है हैशटैग आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है फीचर्स के बाद हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फीचर्स के बाद यहाँ पे आपका किधर गया? अबाउट। अबाउट का जो सेक्शन है वो आपका फुल मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए फुल। आपने अपना यहाँ पे अपने बारे में लिखना है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा अपना नेम नहीं लिखा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बार-बार आतिका, आतिका लिखती रहूँ यहाँ पे। एक दफ़ा ठीक है उसको पता लग गया कि आतिका मकसूद ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, अब मुझे चाहिए मैं अपने बारे में यहाँ पे अबाउट में लिख दूँ। अ, अब मैंने लिखा है कि मैंने फाइवर पे भी मैंने वर्क किया हुआ है, उसके बारे में मैंने लिखा लेवल 1 की थी। अब मैं वो यूज़ नहीं करती, मेरा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, मेरे अपने ही कुछ वीआईपी कस्टमर्स हैं। जो कि मैं सोशल मीडिया से ही लेती हूँ और मैंने अपनी सर्विसेज़ लिखी हैं, मेरी सर्विसेज़ क्या-क्या हैं। देन मैंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर कौन-कौन से यूज़ कर सकती हूँ। आफ्टर इफेक्ट वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, एडोब इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप है, जो भी आप अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं एसपीएसएस जो है लाइसेंस साथ लिख के उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपनी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकता हूँ, मैंने अपने सॉफ्टवेयर ये आपने यहाँ पे लिख देने हैं। इसी तरह आप क्यों हायर करना चाहते हैं? आपने बताना है कि मैं क्रिएटिव हूँ, प्रोफ़ेशनल हूँ, मैं इतने-इतने आपको डिज़ाइन की रिवीजन दे सकता हूँ, मैं आपको डिलीवरी टाइम आपने बताना है, अपने वर्क की क्वालिटी बतानी है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे बताएँगे। फिर उसके बाद आपने अपना एक पोर्टफ़ोलियो भी यहाँ पे अपने लिंक में दे देना है। फिर दोबारा मैंने अगेन अपने वही कीवर्ड्स ही अपने इसमें ऐड किए हुए हैं। जो मैंने अपनी प्रोफ़ाइल पे अपने कीवर्ड्स लिखे हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर दोबारा मैंने यहाँ एंटर इसलिए किए हैं ताकि मेरी प्रोफ़ाइल जो है वो शो हो टॉप पे। तो ये फिर इसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस ऐड करने हैं।
एक्सपीरियंस जिस-जिस कंपनी के साथ आपने काम किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। और अगर आपने नहीं भी किया हुआ, अगर आपने सिर्फ़ टीचिंग की हुई है, टीचिंग भी नहीं की हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ, आप फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल दें। आपको कम से कम अपना तो काम किया ही है ना, अपने असाइनमेंट तो बना सकते हैं, प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिखें ज़रूर। अगर आपने टीचिंग प्रैक्टिस किया है, आप वो भी यहाँ पे लिखें। टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में भी आप लिखें। यहाँ पे एक इंटर्नशिप की मैंने वो लिखी है अपनी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग फाइवर पे की हुई है मैंने और सारा कुछ जो है आपने यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस में आपने लाज़मी लिखना है, जो-जो आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपने अगर वॉलंटरी कहीं पे वर्क किया हुआ है एज़ अ वॉलंटियर, तो वो भी आपने लिखना है। आपने एजुकेशन अपनी लिखनी है, आपने कहाँ-कहाँ से एजुकेशन ली है, वो आप यहाँ पे ज़रूर लिखें। उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेट मेरे पास काफ़ी हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैंने यहाँ पे अपना सिर्फ़ वही फर्स्ट एक डाला हुआ है। ये भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी आईआर से ही कोर्स किया था कामयाब जवान प्रोग्राम। अभी ये सर अबीर के अंडर है, तब भी सर अबीर ही करवा रहे थे। अगर कोई करना चाहे तो कामयाब जवान प्रोग्राम एक बहुत अच्छा अ, आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स करवाते हैं वो लोग। वॉलंटरी के तौर पे आपने जहाँ-जहाँ काम किया हुआ है, आप वो भी एक्सपीरियंस यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, वो आपने लिखनी है। यहाँ पे मेरी स्किल अभी मैंने ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा लिख दी है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की सिवाय पंजाब यूनिवर्सिटी के। फिर आती हैं रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? सपोज़ करें आपने किसी के लिए काम किया है, तो लिंक्डइन से ही कोई क्लाइंट आया है। बहुत कम होते हैं लिंक्डइन पे जो आपको मतलब रिकमेंडेशन दे देते हैं। मोस्टली वो काम करवाते हैं और वो उसके बाद आपको वहीं पे फीडबैक देके चले जाते हैं। यहाँ पे रिकमेंड कोई-कोई करता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस होती हैं, अगर आपने किसी के लिए काम किया है ना, तो वो यहाँ उसको आप कहें कि रिक्वेस्ट करें कि आप काइंडली मेरी प्रोफ़ाइल पे रिकमेंडेशन दे दें। इससे क्या होता है कि कोई भी आपकी प्रोफ़ाइल पर आया है ना, तो वो देखेगा कि इसने तो काम किया हुआ है और इसको लोगों ने रिकमेंड भी किया हुआ है, तो वो आपको ज़रूर हायर करेगा। इसके साथ ही मैंने फीमेल के साथ काम किया हुआ है, इनका एक लोगो डिज़ाइनिंग थी वो की थी, इनके साथ भी किया हुआ है। इन्होंने दिए हुए और भी हैं। अच्छा, पब्लिकेशंस भी आपकी होनी चाहिए, अगर आपकी नहीं है तो वो आप अपना आर्टिकल ज़रूर पब्लिश करें। तो मेरी 2 ही हैं, तो मैंने वो अपनी दोनों जो हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेरे को-ऑथर अनफॉर्चुनेटली इस लिंक्डइन पे अवेलेबल नहीं है, उनकी आई थिंक प्रोफ़ाइल नहीं है, इसलिए मैं उनको यहाँ पे टैग नहीं कर सकी, वरना यहाँ टैग का ऑप्शन था, तो मैं ज़रूर करती। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेजेज़ ज़रूर यहाँ पे डालनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि लिंक्डइन बहुत सी लैंग्वेजेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप अपनी इंग्लिश डालेंगे तो इंग्लिश का ऑप्शन आप ऐड करेंगे तो आपकी जो है वो इंग्लिश वाली प्रोफ़ाइल आपको शो होगी। उसके बाद आपको क्या-क्या इंटरेस्ट है आपने उसको शो करना है। ये सारी जो है एक आपकी प्रोफ़ाइल इस तरह से रेडी हो जाती है। उसके बाद आती है कनेक्शंस की बात, नेटवर्किंग की। यहाँ तक सबको समझ लग गई है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है? कैनवा पे क्या बनाया था मैं आपको बता देती हूँ और हमको क्लासेस रिकॉर्डिंग मिल जी, मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। यहाँ तक सबको समझ लग गई है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें? तो काइंडली मुझे मैसेज यहाँ पे बता दें। ये जो मैं इतनी डिटेल में बता रही हूँ, मुझे 1 वीक में आप लोगों ने प्रोफ़ाइल बना के मुझे दिखानी है, फिर जो जिसकी मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको सर्टिफ़िकेट भी दूँगी। ठीक है, येस, ऑल क्लियर। सो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रोफ़ाइल कंप्लीट है, चलो ठीक है, आपने अपना प्रोफ़ाइल अबाउट कंप्लीट कर लिया है ना, अब आपको नेटवर्किंग की भी तो ज़रूरत है, आपको पता तो हो कि यार हमने लोग कौन से ऐड करने हैं, आप नेटवर्क की तरफ जाएँ, माय नेटवर्क। यहाँ पे आपको जो है कनेक्शंस मिलेंगे। जो पहला कनेक्ट होता है ना, वो मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे तो बहुत मुश्किलों से मिला था जो फर्स्ट कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद आपके कनेक्ट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं आप लोगों को।
यहाँ पे आप लिखें कंटेंट कंटेंट राइटर, ये कुछ भी लिख लें आप, ठीक है? ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, कंटेंट राइटर। आपने कंटेंट राइटर यहाँ पे लिख दिया। मुझे नहीं पता कंटेंट राइटर कौन है, कौन नहीं है, मुझे नेम नहीं आते, ना ही मुझे पता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अच्छा आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी हो तो आप यहाँ पाकिस्तानीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाहर के कंट्रीज़ के हों, तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको ऑल फ़िल्टर में समझा देती हूँ। लोकेशन आपने यहाँ पे डालनी है, आप यहाँ डाल दें यूएस की। तो आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कनेक्शन मिलेंगे और इससे आपको जो बहुत अच्छे जो हैं वो ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। आपने इनको जो है इस तरह सेंड करना है कनेक्शन, ठीक है? इसको भी ऐसे ही सेंड कर दें आप, ठीक है? इस तरह से ना आपने ये गेम खेलनी है लोगों के साथ। आपने ना इनको इसी तरह करना है, ये फॉलो आ रहा है, नहीं हमने फॉलो नहीं करना है इसको। हमने इसको जो है हमने रिक्वेस्ट ही सेंड करनी है। पता नहीं क्या नेम है, जो भी है, बस इसको कनेक्शन जो है ना कनेक्ट सेंड करो अपना। यहाँ एक ऑप्शन है, हमने इसको जो है ना कनेक्ट सेंड कर दिया। अच्छा अब जब ये हमारे एक्सेप्ट करेंगे ना, आपको एक नोटिफ़िकेशन मिलेगा, आपने ना इनको एक मैसेज लिखना है, चाहो तो वो आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हो, इनको आपने मैसेज लिखना है इन्विटेशन का कि हाय माय नेम इज़ ये और उसके बाद आपने लिखना है कि मैं इस ये चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ और ये मेरा पोर्टफ़ोलियो है। तो हमें पोर्टफ़ोलियो लाज़मी अपना बनाना है, चाहो तो किसी का मुफ़्त में भी काम करना पड़े तो मुफ़्त में भी काम करके दे दो, लेकिन पोर्टफ़ोलियो आपके पास लाज़मी है, उसको बताओ कि ये मेरा पोर्टफ़ोलियो है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एज़ असिस्टेंट जो है, आप मुझे अपने पास हायर कर लें। तो वो आपको बता देगा, अगर उसको ज़रूरत हुई, एक तो अंग्रेज़ों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो हायर कर ही लेते हैं किसी न किसी को। तो आपने जो है यहाँ पे कितने लोग हैं, आपने सबको जो है ना एक एक जो है मैंने आपके सामने ही कनेक्शन इनको भेज रही हूँ कनेक्ट्स, वैसे मुझे इन कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स को ही करती हूँ। तो इस तरह आपने इनको सेंड कर देना है। इनको भी छोड़ दो, कंटेंट राइटर्स को छोड़ दो आप, रिसर्चर की तरफ आ जाएँ या पीएचडी की तरफ आ जाएँ। ये मैं सिर्फ़ पीएचडी इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे आईआर वाले बहुत हैं, मेरी मीटिंग में पीएचडी आप लिख लें यहाँ पे। अब पीएचडी वाला जो भी होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है उसको रिसर्चर की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। तो उसको भी जो है ना आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें। अच्छा अब ये वो वाली रिक्वेस्ट नहीं है कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह हम हेलो, हाय करें, कमेंट्स करें, इस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ पे एक प्रोफ़ेशनल एक साइट है। पता लगे कि आप किसी को जो है मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं, इस तरह का कोई सीन इसमें मैं आपको बता दूँ ये नहीं है। काम की बात होती है यहाँ पे बस। इस तरह आपने जो है यहाँ पे कनेक्ट सेंड करने हैं। अच्छा अब इसका यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप यहाँ पे ऐड नोट करके आप इसको सेंड कर सकते हैं, मैसेज छोटा-सा लिख के इसको भेज दें आप, इसको भी भेज दें। इस तरह आप जो है वो कनेक्शन अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड आपने रखने हैं, ठीक है? ये तो हो गई नेटवर्किंग की बात, उसके बाद हम आते हैं जॉब्स की तरफ। ये एक सेक्शन है जहाँ पे आपको जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, हर टाइम होती हैं और डेली मैं जिस तरह आपको अब दिखाती हूँ अच्छा ये एजुकेशनल रिसर्चर की ना एक जॉब आई हुई है। मैं सर्च करती रहती हूँ इसलिए मुझे यहाँ शो हो रही है। टीचर्स की भी आई हैं 342 और जो यूनाइटेड किंगडम में रिमोट जो जॉब हैं वो 2 अवेलेबल हैं। अगर आप टीचिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं ना रिमोट, तो यहाँ पे 2 इस टाइम अवेलेबल हैं। एजुकेशनल रिसर्चर की यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है, एजुकेशनल रिसर्चर की यूके में एक अवेलेबल है, देखते हैं ये रिमोट है भी सही या नहीं। अच्छा यहाँ पे अब जब आप जॉब के सेक्शन में चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ना शो होता है। यहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स आपको शो होते हैं। वो आपसे पूछेगा कि भई आपने जॉब रिमोट करनी है। अगर मैं यहाँ पे रिमोट करती हूँ क्लिक, तो वो कह रहा है एक ही रिज़ल्ट है, एक ही जॉब इस टाइम अवेलेबल है, आप 1 पे क्लिक कर दें। ठीक है? तो आपने क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले एक तो इनकी डिटेल भी पढ़ लें सारी। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं पढूँ। हम क्या करते हैं मैं आपको आप अप्लाई में जाएँ, एक तो आपने अपनी सीवी बनानी है। सीवी भी अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए। सिंपल हो और अट्रैक्टिव हो।
यहाँ पे आपने क्या करना है, सीवी यहाँ पे आपने अपने जाके अटैच करनी है। मेरा भी कल लैपटॉप जो है वो खराब हुआ था, मैंने दोबारा इसमें अपनी हार्ड डिस्क करवाई है, तो वो मेरी सीवी इस टाइम उड़ गई है। तो आपने क्या करनी है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है और इधर आपने नेम लिखना है अपना, फुल नेम लिखना है, और आप किसी अभी कंपनी में काम करें नहीं करें ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप लिख दें यहाँ पे यूनिवर्सिटी पंजाब। इस तरह से जो है आपने सारा जो है अपना फेसबुक का लिंक या कुछ भी वो आपने यहाँ पे पुट करना है और आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, सिंपल। आप एज अ वॉलंटियर रिसर्चर भी काम कर सकते हैं। चलें इसको छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक ने पूछा है कि वीडियो एडिटिंग की होती है, तो वीडियो एडिटर्स की जॉब होती है। देखते हैं वीडियो एडिटर की जॉब रिमोट में कितनी अवेलेबल्स हैं। वीडियो एडिटिंग की भी जॉब अवेलेबल्स हैं, ये देख लें आप। फ्रीलांस वीडियो एडिटर भी चाहिए, इसका मतलब है घर बैठे काम ही करेंगे, रिमोट इन्होंने मांगी हुई है यहाँ पे जॉब। फिर ये 3 वीक, ये 2 डेज पहले ही हुई है, इसका मतलब है आपकी हायरिंग के जो चांसेस हैं वो मतलब हैं 70% तो होंगे। इसी तरह आपकी ये वीडियो एडिटर मांगा हुआ, ये 6 डेज अगो हुई है, आपने इन्हीं को क्लिक करके अपनी सीवी भेजनी है। मैं अगेन आपको दिखाती हूँ इधर। ये एक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब है, जिसमें इन्होंने 2 वीक्स पहले की, इसमें ये जो एप्लीकेशन शो हो रही है, इसका मतलब है कि 8 लोगों ने अपनी एप्लीकेशन भेज दी है, और ये डेली के जो है इन्होंने वो पाउंड्स बताए हुए हैं कि आपको इतने मिलेंगे। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी ना, तो जॉब्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी। ग्राफिक डिजाइनर्स की चेक करते हैं। इसी तरह ही है, ग्राफिक डिजाइनर्स की भी इसी तरह ही है, यहाँ पे आपको जॉब्स शो होंगी। 3 वीक्स पहले हुई हैं, और ये इजी एप्लीकेशन है, इजी टू अप्लाई भी इनको कर सकते हैं। अब देखें, ये मैंने अपनी ऑलरेडी इस तरह क्रिएट की हुई थी पहले से ही, और इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करना है, सॉरी, लाहौर सिटी है ये, आपने एंटर कर दिया। ये मेरी ना सीवीज यहाँ पे अपलोड है, ये पुरानी है, ये मेरी लेटेस्ट थी, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, और ये मेरा अबाउट ना ऑलरेडी वहाँ पे शो हो रहा है। जो भी कंपनी होगी उसको ऑटोमेटिकली जो है नेम के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट करूँगी, अपलोडेड हो गया, नेक्स्ट करो। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने क्योंकि ये सारा वो माँग रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो लेगा सारी। आपने अपना यहाँ पे लिंक्डइन का लिंक डाल देना है, आप क्या करना चाहते हो, क्यों आ रहे हो, वो लिखना है आपने। ये सारा कुछ जो है आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी की, कि आप कहीं पे भी जॉब पे वैसे जाते हैं ना, तो वो आपसे एक नोट देते होते हैं कि आप ये काइंडली फिल करके दें। तो ये आपने इधर भी ऐसे फिल करना है, आपने फिर ये लास्ट बटन है प्रीव्यू करना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। इसी तरह ही आपने यहाँ पे हर जगह आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किल है आपने यहाँ एंटर करनी है, और आपने यहाँ पे आगे अपनी शेयर कर देनी है इसी तरह करके। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ लग गई है जॉब्स तक की। और ये जो होता है मैसेज का होता है, को दिखा देती हूँ, ये मैसेज का होता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने एक तो ग्रुप्स भी बनाए हुए होते हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और इसी तरह ही है, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं, और ये आपकी मेन प्रोफाइल होती है। एक तो इसमें फीचर्स होता है कि आप प्रीमियम भी प्रोफाइल ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए आप बेहतर हैशटैग यूज़ करें, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, और अपने नेम के साथ जो भी आपकी स्किल है वो आपने यहाँ पे लिखनी है लाजमी, ताकि आपकी सर्च इंजन में आपकी प्रोफाइल जो हो वो टॉप पर शामिल नज़र आए आपको, कोई भी आता है। अच्छा, एक और तरीका भी है जॉब्स का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
कुछ लोग होते हैं जो जॉब के सेक्शन में ना अप्लाई नहीं करते कि हमें कंटेंट राइटर चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, वो ना अपनी प्रोफ़ाइल पे लिख देते हैं कि वी नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर या हमें कंटेंट राइटर चाहिए। तो आप जब लिखेंगे ना कि हमें पोस्ट चाहिए, तो जिन जिन लोगों ने पोस्ट की होंगी ना, वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएँगी, कंटेंट राइटर से रिलेटेड। अब ये जिस तरह कह रहा है कि आपको क्या कंटेंट राइटर चाहिए क्योंकि मैंने पोस्ट लिखी है तो ये सर्विस दे रहा है तो इसने अपने बारे में ही लिख लिया कि आपको ब्लॉग चाहिए कि आप इस तरह के राइटर चाहिए तो आप मेरे से करें मेरी ये एक्सपर्टीज हैं व्हाई यू चूज मी तो वो अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करके बता रहा है फिर इसने भी देखो ये अच्छे तरीके से इसने अपने हैशटैग यूज किया अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा है ना जॉब कंटेंट राइटर हो सकता है इसी तरह कोई और लिखे और आपकी प्रोफाइल जो है वो सामने आ जाए सामने किस तरह आएगी जब सामने तब भी आएगी जब आपने ये हैशटैग यूज किए हुए होंगे सब ने अपनी यहाँ सर्विस दी हुई है आप भी इस तरह के जो है अपने हैशटैग यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब भी किसी का कोई क्वेश्चन है किसी का कोई क्वेश्चन लिंक्डइन प्रोफाइल से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी प्रोफाइल में वॉइस ऐड मेरी तो अभी हुई है 1 वीक पहले 2 साल के बाद जाके हुई है बहुत कनेक्शन मैंने बनाया फिर जाके मुझे ये ऑप्शन शो हुई है आई थिंक कि आपके पहले जो है ना वहाँ पे कनेक्शन होने चाहिए वैसे भी अगर आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं यहाँ पे अभी जो सीनियर्स हैं ना जो मेरे से भी ज़्यादा सीनियर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा कनेक्शन है उनको यहाँ पे एक शो होती है एक वीडियो की ऑप्शन तो वो क्या करते हैं वो ना अपने क्लाइंट की टेस्टिमोनियल यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं उनको यहाँ पे एक ब्लू ब्लू सर्कल नज़र शो होता है तो वो उसको क्लिक करते हैं तो उनका जो उनको कोई भी टेस्टिमोनियल होता है ना क्लाइंट ने दिया होता है वीडियो पे तो वो उनका वहाँ पे क्लिक हो जाता है इसी तरह मेरा अभी यहाँ पे ये वॉइस वाला एंटर हुआ हुआ है स्पीकर के तौर पे अभी मुझे यहाँ पे वीडियो की भी ऑप्शन शो नहीं हुई और ज़ैनब आप पूछ रही थी आप क्या पूछ रही थी ज़ैनब फिरदौस यस ट्राई टू मेक बट फाइंड एनी जॉब आई विल अगेन कॉन्टेक्ट यू प्रोफाइल कंप्लीट दुआ आपको समझ आ गया बाकी कैनवा पे तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कैनवा पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कैनवा पे क्या कर सकते हैं आप कैनवा पे इजीली जो है अपनी तो शो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ऑन लिंक्डइन ठीक है आप कैनवा पे जाएं सिंपल कैनवा पे ना टेम्पलेट्स पड़े होते हैं सीवी से रिलेटेड लेकिन यहाँ पे काफ़ी कलरफुल होते हैं तो आपने क्या करना है उसको एडिट कर लें अब यहाँ पे सीवी लिखें सीवी से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे इनको आप एडिट करके अपनी जो है अच्छी सी सीवी भी बना सकते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं यस गुल लिंक्डइन बेस्ट है आप अगर लिंक्डइन पे टाइम दें अपनी प्रोफाइल सेट करें तो बहुत अच्छा जो है आपका बढ़ सकती है प्रोफाइल और कोई क्वेश्चन लिंक्डइन की आपने जो है ना अपनी सीवी यहीं से बनाई कैनवा से बनाए बेहतरीन बनेगी और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी एमएस वर्ड में भी मिल जाएगी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं डाउनलोडिंग के और किसी का कोई क्वेश्चन लिंक्डइन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो किसी का भी नहीं है कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन तो होना चाहिए इसका मतलब है आप लोगों को समझ नहीं आई
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, आपको जिधर भी जब भी आप प्रोफ़ाइल बनाएँ, आपको लगे कि हमें ये स्टेप नहीं आ रहा, तो वो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? आपने अब प्रोफ़ाइल लाज़मी बनानी है। अच्छा, अच्छा, आई थिंक इनका डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, गुल पूछ रही हैं कि लिंक्डइन को डेली कितना टाइम दें? 5-10 मिनट दे दो बस काफ़ी है, लेकिन दो डेली।